Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 18, New Doll. Children, there are many changes in life, but someone who is very skillful, who can change his life by his behavior, but someone who cannot change his life by his behavior. In this story, I see about an old man who is a craftsman. This is a very touching story. Now we start the chapter. Once there was a master craftsman who made a beautiful doll for little girls of the royal family. एक बार की बात है, एक शिल्पकार था जो कि सुंदर सुंदर डॉल्स बनाता था छोटी छोटी लड़कियों के लिए, राजा की शाही परिवार की लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर डॉल्स बनाता था, गुड़िया बनाता था. एवरी ईयर अ डॉल फेयर वॉज हेल्ड इन द पैलेस कोर्टयार्ड ऑफ द किंगडम. और हर वर्ष राजा के राज्य में डॉल का फेयर यानी कि गुड़ियों का मेला लगता था. ऑल अदर आर्टिशियंस प्रेजेंटेड द मास्टर विद द हाइएस्ट ऑनर एट द फेयर. इट वॉज अ ट्रेडिशन. और सभी लोग अपनी अपनी कला को दिखाते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे. यह एक ट्रेडिशन थी, यह एक परंपरा था. द मास्टर वॉज नियरली 80 years old when a new craftsman entered the scene. और ये बूढ़ा आदमी करीब 80 ईयर्स का था, यानी कि 80 साल का था, जब एक नया शिल्पकार प्रवेश किया इस सीन में, मतलब आया वहाँ पर. यूथफुल इन एज एंड फ्रेश इन द हिज स्टाइल. वह यूथ था यानी यंग था और उसके स्टाइल में फ्रेशनेस थी. हिज नेम वॉज किशन लाल. उसका नाम किशन लाल था. ही हैड अ यूनिक स्टाइल. उसकी अपनी अलग ही स्टाइल थी. He would finish some dolls and leave some of them incomplete. वह कुछ डॉल को कंप्लीट कर देता था, फिनिश कर देता था, और कुछ डॉल को इनकम्प्लीट अधूरा ही छोड़ देता था. He would color a few dolls and others he would not. और कुछ डॉल को वो कलर करता था और कुछ डॉल को कलर नहीं करता था. The dolls appeared to be unfinished and incomplete. कुछ डॉल अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट मतलब अधूरी और अपूर्ण दिखाई देती थी. यंग पीपल फाउंड इट यूनिक अनयूजुअल. और कुछ लोग उसके कलाकारी को यूनिक मानते थे. दे सेड दिस इज अ ब्रेव टू हैव बीन ट्रू टू हिज क्राफ्ट. और कहते थे यह बहुत बहादुर है और इसकी कला में सच्चाई है, यह वास्तविकता दिखाता है. द ओल्ड टाइमर्स सेड. लेकिन जो पुराने लोग थे वो कहते थे यू कॉल दिस बेबी, तुम इसे बहादुरी कहते हो, दिस इज अटर ऑडेसिटी. यह इसका डिसरेस्पेक्टेबल बिहेवियर है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है. हाउएवर न्यू टाइम्स मीन न्यू डिमांड. यानी कि तुम लोग का मतलब है कि नए समय के नया डिमांड यानी नई मांग होती है. ऑल द रॉयल प्रिंसेस नाउ वांटेड किशन लाल डॉल्स. और अब शाही प्रिंसेस की जो राजकुमारियाँ थी वो किशन लाल के डॉल को की डिमांड करने लगी, उनको पसंद करने लगी. फॉलोअर्स ऑफ द ओल्ड मैन सेड. और जो ओल्ड मैन के फॉलोअर्स कहते ओह सच बैड टेस्ट, इन लोगों का टेस्ट कितना बुरा है, ये मतलब कि इन लोगों की पसंद कितनी बुरी है. देयर वॉज अ क्लैश इन ओपिनियन ऑफ द ओल्ड एंड द यंग एंड फाइनली द ओल्ड हैड टू गिव वे टू द यंग. और अब वहाँ पर एक बूढ़े और यंग आदमी के विचारों का बदलाव था. उन लोग के सोच की अलग अलग थी और अंत में उस बूढ़े आदमी ने यंग के लिए, किशन लाल के लिए वो काम छोड़ दिया, यानी कि वो डॉल बेचने का काम बंद कर दिया. द ओल्ड मैन्स डॉल्स डिड नॉट सेल दैट ईयर. और बूढ़े आदमी की डॉल उस साल बिल्कुल भी नहीं बिकी. दे सैट इनसाइड द बास्केट. वो डॉल सारी टोकरियाँ में रखी रह गई. एंड केप्ट गेजिंग विस्टफुली लाइक पीपल वेटिंग फॉर अ बोट. और उसी तरह वो बिल्कुल ध्यान से देखती थी जैसे कि कोई किनारे बैठा हुआ आदमी बोट को देखता है और समुद्र तट में पहुंचने की कोशिश करता है. इन 2 years टाइम एवरीवन फॉरगॉट द ओल्ड मैन्स नेम. और इन 2 सालों में सभी लोग उस बूढ़े आदमी का नाम भूल गए. किशन लाल टुक हिज प्लेस एंड बिकेम द मास्टर क्राफ्टमैन एट द रॉयल डॉल्स फेयर. और किशन लाल उसकी जगह ले लिया और वह अब एक अच्छा शिल्पकार बन गया और रॉयल पैलेस में जो शाही मेला लगता था उसका वो अच्छा शिल्पकार माना जाने लगा.
द ओल्ड मैन वॉज सून आउट ऑफ वर्क, और बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे उसके पास कोई भी काम नहीं बचा था। सीइंग हिम हार्ट ब्रोकन, और उसका हृदय बहुत टूट गया, बहुत वो दुखी हो गया। हिज डॉटर इन्वाइटेड हिम टू कम एंड स्टे विथ हर फैमिली, उसकी पुत्री ने उसको इनवाइट किया कि वो आए और उसके परिवार के साथ मिलजुल के रहे। इस सन इन लॉ सेट, उसके सन इन लॉ ने यानी कि उसके दामाद ने कहा, यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक, कि आप मेरे यहाँ आकर जब तक चाहे रह सकते हैं। ईट हर्टी, रेस्ट वेल एंड कीप एन आई ऑन आवर वेजिटेबल्स पैच एंड मेक श्योर नो एनिमल इंटर एंड डिस्ट्रॉय इट। आपको आप यहाँ पर अच्छे से खाइए, यहाँ पर अच्छे से आराम करिए। बस आपको क्या करना है कि आप मेरे वेजिटेबल्स को देखना है कि कोई एनिमल्स वहाँ पर ना आए और उसको नुकसान मत, खेतों में जो वेजिटेबल्स लगे उनका बस ध्यान रखना है। डेज पास, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। द ओल्ड मैन सन इन लॉ एंड डॉटर वर ऑलवेज बिजी वर्किंग, और ओल्ड मैन की के दामाद और बेटी हमेशा काम में बिजी रहते थे। ही एंड हिज ग्रैंड डॉटर वर ऑन देयर ओन एंजॉइंग द कंपनी ऑफ ईच अदर, और वह और उसकी पोती हमेशा एक दूसरे की कंपनी में इंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। सिटिंग अंडर अ ट्री द ओल्ड मैन गार्डेड द वेजिटेबल पैच, और एक पेड़ के नीचे बैठ करके बूढ़ा आदमी हमेशा वेजिटेबल्स के खेतों को वॉच करता था, उसको गार्ड करता था। His 16 years old granddaughter would come and put her arms around his neck from behind. उसकी 16 ईयर की पोती जो थी वो आती है और अपने हाथों को उसके गले में, अपने नाना जी के गले में डाल करके पीछे से को आती है। दिस डिलाइटेड द ओल्ड मैन वेरी मच, यह सब देख करके बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। ही वुड से, वह कहता था, वॉट इज़ इट डियर दैट यू वॉन्ट, क्या बात है बेटी, तुम क्या चाहती हो। द ग्रैंड डॉटर सेड, प्लीज मेक अ डॉल फॉर मी, तब ग्रैंड डॉटर बोलती थी, प्लीज मेरे लिए एक डॉल बनाइए। आई विल प्ले विद इट, मैं उस डॉल के साथ खेलूंगी। द ओल्ड मैन सेड, नो वन लाइक्स माई डॉल, तब बूढ़ा आदमी बोलता था कि नहीं, मेरी डॉल को कोई भी पसंद नहीं करता है। वाई वुड यू, क्यों तुम मेरी डॉल को पसंद करती हो, क्यों मेरी डॉल से खेलना चाहती हो। बिकॉज नो वन मेक्स डॉल बेटर देन यू, तब ग्रैंड डॉटर उनका उत्तर देती थी कि क्योंकि आपकी डॉल से अच्छा कोई डॉल नहीं बना सकता है। द ओल्ड मैन सेड, तब बूढ़े आदमी ने कहा, किशन लाल डज, किशन लाल बना सकता है। एवरीवन सेज, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि वो किशन लाल बहुत अच्छा डॉल बनाता है। दे डो नॉट नो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट, सेड द गर्ल, तब लड़की ने कहा कि वे लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को नहीं पता कि आपसे अच्छा कोई डॉल नहीं बना सकता है। एंड सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।